नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी, सीएमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 30 सितंबर 2022। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सब स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर दूं। कल हमने कहा था लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, वीक मंथली एक्सपायरी है, कोई रिकवरी नहीं आ रही है। अगर बाउंस आती है तो मिडल बैंड रेजिस्टेंस होगा, नीचे जाते हैं तो डेली चार्ट्स पे हमने गैप एरिया देखा था, वहां पे हमने ये अभी ये ब्लू लाइन डॉट ड्रॉ की है। तो वहीं पे और लोअर बुलिंजर बैंड पे सपोर्ट लेके बाउंस आ गई। बाउंस आई तो एक्सपेक्टेड ये मिडल बैंड और ट्रेंड लाइन तक थी। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज ही आ जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। फिर भी यहाँ ये ट्रिपल डाइवर्जेंसेस बन रहे थे आरएसआई में, ये डिस्कस किए गए थे। ट्रिपल बुलिश डाइवर्जेंसेस बन रहे थे, पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस। और टॉप टू टॉप ये आरएसआई पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, जिसका ब्रेकआउट आ गया था सुबह की पहली ही कैंडल में। उसके बाद एक्सपेक्टेड था ये ट्रेंड लाइन और ज्यादा से ज्यादा अपर बोलिंजर बैंड, लेकिन इतना राइज आ गया कि ये सीधा गैप एरिया, गैप का लोअर एंड, यानी ये कैंडल का हाई 17,211, आज का हाई लगा है 17,209.60, डॉट वहीं पे रुके। अब यहां से ऊपर जाते हैं तो यही 17,211-12 और ये अपर एंड ऑफ द गैप 17,335, जो हम 2-3 दिन से पिछले कह रहे हैं, ये ऊपर जाते वक्त अगले रेजिस्टेंस हो गए। अभी भी आज का मार्केट रुकने में 40 मिनट बाकी हैं। अगर यहाँ से नीचे आते हैं, इसे ये शूटिंग स्टार अगर फॉर्म हो जाता है तो पूरी ये इंट्राडे राइज के 50% रिट्रेसमेंट या ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो आया है वहां तक आने की संभावना है। अप्रोक्सीमेटली वो लेवल आ जाएगी 17,000 के करीब। फिर भी मिडल बैंड के ऊपर क्लोज होते हैं तो मंडे के दिन फिर बाउंस ही एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये 17,335 ये गैप का अपर एंड इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आज डे डे वीक मंथ क्वार्टर सारे चार्ट देखने हैं। डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पे यहाँ इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप थी, इसका अपर एंड और ये जो कैंडल है यहाँ पे इसका टॉप, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई जिसके सपोर्ट पे आज रुके। वहां से अभी बाउंस आ रही है, ये बाउंस आ रही है तो 200 डीएमएस अगर आप अपने एंड पे प्लॉट कर दें तो उसके भी ऊपर अभी क्लोज हो जाएंगे शायद, अगर ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं तो। वैसे मार्केट अभी और 37 मिनट बाकी है। ऊपर जाते हैं तो ये गैप 335 जो कहा, 335 के ऊपर आते हैं तो मिडल बोलिंजर बैंड 565, ये अगले रेजिस्टेंस होंगे। नीचे आते हैं तो आज ही की कैंडल का लो पहला सपोर्ट, गैप का लोअर एंड 16,653, फिर उसके नीचे की गैप एंड सो ऑन। जैसे जैसे पैटर्न्स डेवलप होंगे उस हिसाब से डेली चार्ट पे वैसे अभी की कैंडल के हिसाब से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। कहीं ये ऐसा ना हो आगे जाके 3 लाइन स्ट्राइक में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो तो मंडे का ट्रेडिंग डे ही बताएगा। वीकली चार्ट देखते हैं, ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी एट मिडल बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड के मिडल एवरेज पे सपोर्ट लेके ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है। थोड़ा नीचे आता भी है तो हैमर बन जाएगा, बुलिश पैटर्न है। लेकिन ऊपर जाते हो ये गैप तो जो 335 वाली है रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगी। उसके ऊपर चले जाते हैं तो सीधे प्रीवियस टॉप अगले रेजिस्टेंस होंगे 18,123 के करीब, अपर बोलिंजर बैंड के करीब। और ड्रैगन फ्लाई डोजी के नीचे आ जाते हैं तो फिर रिट्रेसमेंट 50%, 61.8% एंड लोअर बोलिंजर बैंड, सो ऑन। RSI इज नॉट गुड राइट नाउ। मंथली चार्ट पे भी आरएसआई ठीक नहीं है। वैसे कैंडल स्टिक में न्यूट्रल पैटर्न बन रहा है, लेकिन अगर इसे लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट कर दें तो इस पूरी राइज का कहीं ये ए बी एंड सी करेक्शन पेंडिंग तो नहीं। सी करेक्शन पेंडिंग हुआ भी
तो फ्लैट करेक्शन में कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा नीचे तक नहीं आता है, वहीं से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी तो इसके हाईज मतलब ये प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस जो थी ये 17,827, इसके ऊपर मंथली नेक्स्ट मंथ के क्लोज आ जाएं तो जोरदार आपको देखने को मिल सकती है, वो एक ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस जरूर होगा। क्वार्टरली चार्ट देखते हैं, क्वार्टरली चार्ट इज गुड। यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग लाइन पैटर्न बन रहा है, लाइन चार्ट पे भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली चार्ट पे लॉन्ग के लिए डिलीवरी बेस्ड जो काम करते होंगे उनके लिए स्टॉप लॉस होगा ये प्रीवियस स्विंग लो जो आता है 15,786 का, 15,786 के नीचे फिर सीधे मिडल बैंड तक भी या इन प्रीवियस स्टॉप और मिडल बैंड तक भी आ सकते हैं, लेकिन वो आगे की बातें हैं, बहुत दूर की बातें हैं। जैसे जैसे पैटर्न्स डेवलप होंगे वैसे वैसे उस पर डिस्कस किया जाएगा, अभी से उस पर डिस्कस करने में कोई पॉइंट नहीं है। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी में भी बुलिश डाइवर्जेंसेस बन रहे थे, इसमें मिडल बैंड के ऊपर ब्रेकआउट आ गया, प्रीवियस टॉप के करीब रेजिस्टेंस मिला। अब ये कैंडल अगर ऐसी ही क्लोज हो जाती है बेरिश एंगल फिंग तो ये बॉटम टू टॉप इसका पूरा रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये कैंडल 38,330 या मिडल बैंड तक भी एक बार रिट्रेस करें। मिडल बैंड नीचे आते वक्त 38,115 ये सपोर्ट होगा, ऊपर जाते वक्त आज का हाई ही पहला रेजिस्टेंस, उसके ऊपर निकल जाते हैं तो ये गैप का अपर एंड 39,642 एंड लोअर एंड 39,319 ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। डेली चार्ट्स पे बुलिश बिग व्हाइट कैंडल, लॉन्ग व्हाइट लाइन, बुलिश रिवर्सल पैटर्न बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका लो लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, इसी कैंडल का लो ऊपर जाते वक्त ये गैप जो अभी हमने डिस्कस की वो रेजिस्टेंस होगा, मिडल बैंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। वीकली चार्ट इसके देखते हैं। वीकली चार्ट्स हैमर बन रही है, बुलिश पैटर्न है, लेकिन गैप रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगी, और अगर इसके ऊपर चले जाते हैं तो सीधे प्रीवियस टॉप 41,855। मंथली चार्ट्स न्यूट्रल पैटर्न है, बेरिश हरामी पैटर्न बन रहा है, कंफर्मेशन की जरूरत है, तो कंफर्मेशन की जरूरत है यानी 37,524 के नीचे अगर जाएं तो बेरिश कंफर्मेशन आएगा, अगर उसके नीचे जाते हैं तो अगला सपोर्ट होगा 36,150। ऊपर जाते वक्त इसी कैंडल का अभी का हाई 41,855 रेजिस्टेंस होगा। क्वार्टरली चार्ट पे बहुत बढ़िया है, कैंडल्स में भले ही पिछले टॉप के करीब रेजिस्टेंस मिला है, लेकिन लाइन चार्ट में अगर इसे इसे कन्वर्ट कर दें तो क्वार्टरली चार्ट पे हाईएस्ट क्लोजिंग अभी आ रही है। नीचे आते हैं तो ये स्विंग लो जो यहाँ पे थे 33,423 ये इसके सपोर्ट होंगे, उसके नीचे चले जाएं तो मिडल बैंड 29,768 क्वार्टरली बेसिस पे लेवल्स बड़ी बड़ी ही होगी। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे के दिन फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी वीकेंड।